प्रश्न आ गए? आपने विकारों से बाहर निकलने के लिए विपश्यना ध्यान करने की बात कही, पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे केवल ध्यान तो नहीं कर सकता। कुछ भजन कीर्तन भी करवाते हैं आप। बहुत भजन कीर्तन किया भाई, बहुत भजन कीर्तन करवाया। 31 वर्ष की उम्र तक लगे रहे इसमें। बुरा नहीं मानता, उससे हमें लाभ हुआ, लेकिन लाभ केवल ऊपर ऊपर के चित्त को होकर रह गया। भीतर का स्वभाव वैसा का वैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये विद्या मिली तो भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन इस विद्या को साथ रखो, बहुत कल्याण होगा। इसे मत भूलो। क्या विपश्यना में थॉट्स और इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना सिखाते हैं? क्या इनके डिसऑर्डर से भी छुटकारा मिल सकता है? इसके डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए ही विपश्यना है। इमोशन जागेगा, बिना शरीर बॉडी पर सेंसेशन के बिना जाग नहीं सकता। तो इमोशन जागा, किस बात को लेके जागा उसमें नहीं जाए, उसके डिटेल में नहीं जाए। इमोशन जागा है और क्या सेंसेशन है? ये अनित्य है। सेंसेशन अनित्य है, रोज अनुभव करते हैं, साधना करते करते अनुभव होने लगा। इमोशन भी अनित्य है। देखें कितनी देर रहता है, देखें कितनी देर रहता है, उसकी ताकत कम होते 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 निकल जाएगा। बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। संवेदना को छोड़ करके हम उसे निकालना चाहें तो जड़ों से नहीं निकाल पाएंगे। विपश्यना ध्यान करने पर, विकारों के न रहने पर क्या मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी? काहे का बंधन है? विकारों का बंधन है ना। और किसने बांध रखा हमको? कोई रस्सियों से नहीं बांध रखा हमको, कोई हथकड़ियों से नहीं बांध रखा, बेड़ियों से नहीं बांध रखा। ये विकार है जो हमारे बंधन है। विकार निकले कि हम मुक्त हुए। तो मुक्त होने के लिए विकार को निकालना है। अब आत्मा मुक्त होती है, ये कौन मुक्त होता है? मुक्त होता है विकार निकालो। मुख्य बात यह है। मैंने सुना है विपश्यना शिविर में 9 दिन मौन रखना होता है और सुबह से लेकर रात तक ध्यान करना होता है। क्या ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए कठिन नहीं है? जो विपश्यना में आता है वो सामान्य लोग ही तो आता है। कहाँ स्पेशल लोग आते हैं? कौन स्पेशल लोग आएगा? मैं भी तो सामान्य व्यक्ति था, गया तो सामान्य होता है। सामान्य से असामान्य बनो, साधारण से असाधारण बनो। लगता है कि मौन कैसे रहूंगा मैं इतनी बात करने वाला और 9 दिन तक मौन, 9 दिन तक मौन। और जब वहां आओगे तो पहले 1-2 दिन तो लगेगा कठिन, लेकिन उसके बाद तो कहीं जरा सी आवाज भी अच्छी नहीं लगेगी। 10वें दिन मौन टूटेगा तो कोलाहल होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे शांति, बहुत बातें की, कुछ तो बिना बात किए भी शांति ढूंढो। तो शांति तब मिलेगी जब बोलना बंद करोगे। बोले जाओगे तो देखोगे मन कितना बोलता है। जब देखो तो बात किए जा रहा है वो, तो उसको और चारा डाल दिया, और बातें करेगा। छुटकारा कैसे होगा? इसलिए 9 दिनों तक मौन रह करके बात कर सकते हैं। बात अपने आचार्य से कर सकते हैं। कोई व्यवस्था में कठिनाई हो तो उनसे कर सकते हैं। परस्पर बात नहीं करनी, इसकी मनाही है। What makes up the eye and what is this eye? This is what you will understand by practicing what this eye is. An imaginary eye and tremendous amount of attachment toward this eye which makes me so much miserable. All sorts of impurities arise because of this ego. I am living such an ego-centered life, such a self-centered life, and this ego starts getting dissolving, and you come out of your misery. Come and experience it. How do I remain positive when I am surrounded by negativity? Those who are negative around you, it is their misery, their problem. Why take their problem on your head? Keep yourself positive. Why worry about others? You can't improve the world, you can improve yourself. So see that you improve yourself and let the world be bad. But as you improve yourself, more and more people will improve themselves, and you will find the world is changing. Real peace is coming in the world. मैंने 2 शिविर किए हैं, पर अभी तक अहंकार और क्रोध बेहद आता है। लोगों की तरफ नफरत और गुस्सा रहता है। क्या करूं?
तो ठीक से नहीं की विपश्यना। जैसे ही क्रोध आए तो देखो भीतर क्या होने लगा। क्रोध आया है, किसी के प्रति नफरत जागी है, तो शरीर में अप्रिय संवेदना होगी ही। बस उसे देखना सीख जाओ। देख रही हो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, देखोगे क्रोध अपने आप कम होने लगा, कम होने लगा। 2 शिविर तो किए, पर रोज सुबह शाम कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो, उसे ख्याल रखो। केवल शिविर कर लेने से बात नहीं बने, फिर घर में आकर रोज करना पड़ता है, फिर रोज उसको जीवन में उतारने का काम करना पड़ता है। अब उसको जीवन में उतार रहा हूं कि नहीं उतार रहा हूं, ये देखना पड़ता है, और देखोगे फिर सुधार आने लगा। विपश्यना और मोक्ष किस तरह जुड़े हुए हैं। विपश्यना प्रतिक्षण मोक्ष दिलाती है। मोक्ष किसको कहते हैं? हमारे विकारों से मुक्ति होती है, उसको मोक्ष कहते हैं। एक क्षण की विपश्यना उस क्षण के विकारों से मुक्ति दी हमें। जितने जितने क्षण हम विपश्यना कर रहे हैं, सही रूप से कर रहे हैं, उतने उतने क्षण विकारों से मोक्ष हो रहा है, मुक्ति हो रही है। सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गए हम, पूर्णतया मोक्ष आ गया, पूर्णतया निर्वाण आ गया। लेकिन काम करने से होगा। आपके जमाने में सास बहू के रिश्ते में क्या बदलाव ला सकते हैं? हम नहीं बदलाव लाते, बदलाव तुम्हें लाना है बेटी। पहले अपने में बदलाव लाओ। हर बहू कहती है कि हमारे घर में बहुत अशांति है। क्यों अशांति है? ये बुढ़िया देखो पुराने जमाने की बातें करती है और आज नया जमाना, इसको अक्ल नहीं है। ये सुधर जाए तो बहुत शांति आ जाएगी। और सास से पूछो, वो कहती है बहू क्या आ गई घर में, ये सारी हमारी पुरानी परंपरा तोड़ रही है, इस हमारे घर में व्याकुलता है, ये सुधर जाए। सास चाहती है बहू सुधर जाए, बहू चाहती है सास सुधर जाए। मैं नहीं सुधरूं, मेरे में क्या खोट है? ये करोगी विपश्यना तो मालूम होगा कि मेरे में खोट है, और मेरा खोट निकला कि घर में शांति आने लगी। संवेदना कल्पनीय है या रियल है, ये कैसे जाने? जरूर जानना चाहिए। साधना करने वालों को सिखाते हैं। बहुत बार ऐसा मन में एक ख्याल आता है कि ये जो सारे शरीर में हमको तरंगे जैसे मालूम होने लगी, ये काल्पनिक हो सकती हैं, सही हैं, कैसे जाने? तो कहते हैं कि और दूसरी कोई कल्पना करनी शुरू कर दो। तरंगे हैं तो अब धड़कन आए तो अच्छा है, धड़कन आनी शुरू हो गई। गर्मी आए तो अच्छा है, गर्मी आनी शुरू हो गई। यूँ जो जो सजेशन देते हो वो आने लगे तो फेंको, विपश्यना नहीं है, धोखे में हो तुम। और तुम सजेशन दिए जा रहे हो वैसा होता नहीं, तुम सजेशन देते हो वैसा होता नहीं, तो फिर संदेह को दूर करो। जो कुछ है वो वास्तविक है। सारे शरीर में संवेदना होती ही रहती है। जब तक जीवित हैं तब तक होगा ही। आज के व्यस्त जीवन में विपश्यना का भाव जागना कठिन है। आसान रास्ता बताएं, इससे आसान क्या होगा? और क्या आसान रास्ता बताएं? हमारी बात सुन ली और घर में जाकर के कहोगे हम सांस देखेंगे, क्या देखोगे? 1 मिनट में नहीं देख पाओगे। हम संवेदना देखेंगे, क्या संवेदना देखोगे? तो 10 दिन ये विद्या सीखनी है, उसके बाद से जीवन में उतारना है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, पर एक बार 10 दिन का समय देना ही पड़ता है। तनाव तो दिन भर रहता है, तो हर पल संवेदनाएं देखते हैं, उसे अनित्य अनित्य कहते जाना है, तो सारा दिन अनित्य कहने में बीत जाएगा। कहना कुछ नहीं है, अनित्य है, अनित्य तो अनित्य एक मंत्र बन जाएगा। मंत्रों से नहीं छुटकारा होता। हम जब जब देखें कि बहुत व्याकुल होने लगे, तो व्याकुलता है और जो संवेदना है, ये संवेदना अनित्य है, ऐसा अनुभव करेंगे। अनुभव करने से व्याकुलता दूर होगी, और खाली अनित्य है, अनित्य अनित्य कहने से व्याकुलता नहीं दूर होती। ह्यूमन रिलेशनशिप भी एक विकार नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं होगा तो जंगल में जाके अकेले रहो। परिवार में रहना है, गृहस्थ हैं, संसार में रहना है, तो ह्यूमन रिलेशनशिप होना ही है। लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, उसमें नेगेटिविटी निकल जाए तो सुख से रहने लगे। और नेगेटिविटी है तो स्वयं भी दुखी हैं, औरों को भी दुखी बनाते हैं। ये सारी साधना अंदर से नेगेटिविटी को निकाल कर
पॉजिटिव एलिमेंट्स भरने वाली है। मैं एक शिविर में गया था, परंतु संयोगवश मात्र 2 दिन में वापस लौट गया। तो ऐसा संयोग फिर मत आने दो। 10 दिन पूरे किए बिना काम बनता नहीं। ये ऑपरेशन है मन का, और बहुत गहरा ऑपरेशन है। तुम कोई बॉडी के ऑपरेशन कराने जाओ और सर्जन से कहो कि थोड़ा ऑपरेशन हो, अब आगे फिर करा लेंगे, तो कौन तुम्हें जाने देगा? ऐसे ही ऑपरेशन मन का शुरू किया, 2 दिन में हम जाते हैं, फिर आएंगे कभी, तो अपनी हानि कर लोगे। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना कभी। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे 16 अप्रैल को इगतपुरी शिविर में जाना है, तो पहली बार आ रही है, तो उसे बेचैनी या डिप्रेशन तो नहीं आएगा? बेचैनी और डिप्रेशन होगी तो निकल जाएगा। गर्भवती है तो बहुत बड़े कल्याण की बात है। वो केवल अपने लिए साधना नहीं करेगी, आने वाले बच्चे के लिए भी साधना करेगी। न जाने कितनी माताएं इस प्रकार की आती हैं गर्भवती, खासकर वेस्ट में तो एक बात फैल गई बड़े जोरों से, आई वांट ए धम्मा बेबी, आई वांट ए धम्मा बेबी, और विपश्यना करते हैं और सचमुच धम्मा बेबी मिलता है उन्हें। बहुत शांत संतान मिलती है, बहुत सुखी संतान मिलती है। तो अपने भावी संतान को भी सुखी बनाने के लिए अवश्य काम करना चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। फिर तो विपश्यना बचपन से कराएं। हाँ, बचपन से विपश्यना तो नहीं कराते। एक तो कहा ना, जब गर्भवती है माँ तब उसको विपश्यना का बीज मिल जाता है, और उसके बाद 7, 8, 9 बरस तक आनापान सिखाते हैं। 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का शिविर बच्चों को स्कूल के बच्चों को कराते हैं। आगे जा कर के जब 15, 16, 17 वर्ष का हो जाए तो पूरी विपश्यना भी करता है। आपने कहा विकारों को साक्षी भाव से देखो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। क्या भय जैसा विकार देखने से नष्ट हो जाता है? सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। भय का तो बहुत बड़ा विकार है। मेरे दिमाग में मृत्यु का भय बहुत बार बड़ा गहरा हो जाता है, खास करके जब मेरी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है। भय का संस्कार सबसे गहरा संस्कार है, क्योंकि असुरक्षा की भावना, क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, इनसिक्योरिटी की भावना न जाने कितने जन्मों से लिए चली आ रही, हर प्राणी में होता है। तो इसको निकालने के लिए विपश्यना करनी बहुत आवश्यक है। जब जब भय जागे और विपश्यना में पक जाओगे तो देखोगे जैसे भय जागा हमने संवेदना देखी, भय जागा हमने संवेदना देखी, भय दूर भाग जाएगा। दोनों एक साथ रह नहीं सकते। Death is decided by whom? Death is decided by birth. When you take birth, as you throw your arrow, with whatever strength you throw, at that point only it will go and fall, not earlier, not later. So death is fixed when the birth comes. But how it will be, that we can't say. So let the death come, but let it be a good death. In Vipassana meditator, you die smilingly. It's the art of dying. One has to learn art of living, and then one has to know how to live, how to die also peacefully, smilingly, without crying, without becoming unconscious. So that is the way which you will learn by practicing Vipassana properly. संस्थाओं में अच्छा काम करने वालों को लोग बहुत परेशान करते हैं और कठिनाइयां बढ़ाते हैं, तो इनसे दूर रहें या काम करना छोड़ दें। इनसे दूर मत रहो और काम से भी दूर मत रहो। अपने आप को व्याकुलता से दूर रखो। कोई हमें कैसे कठिनाई पैदा करेगा, हम नहीं कठिनाई से व्याकुल होते, वो ये उसका प्रॉब्लम है। जो कठिनाई पैदा करता है अपने मन में विकार जगा के करता है, तो उस पर दया करो। बेचारा पागल है, इसको होश नहीं है, अपनी हानि करता है। हम नहीं व्याकुल होते, किसी के कुछ करने से हम व्याकुल नहीं होंगे। ऐसा मन दृढ़ बना लोगे तो फिर अपने काम में करने में कठिनाई नहीं आएगी। सभी धर्म का सार एक ही है, तो विपश्यना की विशेषता क्या है? सभी धर्म के सार को सिखाती है। कैसे हम सदाचार का जीवन जिएं, कैसे हम मन को कंट्रोल करना सीखें, और कैसे हम मन को निर्मल करना सीखें, ये सारे धर्मों का सार है। और ये प्रैक्टिकल है जो विपश्यना कराती है।
how to control anger or irritation raised by other person or situation. This is what Vipassana teaches you. You can't change other people, but you can change yourself. Situations are such which have provoked anger in you. So accept the fact, now there is anger. Provoked due to this or that has got no meaning. There is anger at present. And look, with this anger there is a burning sensation. The throbbing is increased. And there is a tension inside. Keep on observing, observing. It will become weaker and weaker. And later on a stage will come, no provocation can arouse anger in your mind. जीवन भर संवेदना ही देखनी होगी। सुख से जीने के लिए जहां आवश्यक हो, जब आवश्यक हो, तब संवेदना देखेंगे। दिन भर संवेदना देखते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? दुनियादारी का काम भी करना है ना सारा। जब जब व्याकुलता आएगी, विकार जागेगा, उस वक्त देखेंगे। शिविर में आओगे तो यही देखना पड़ेगा, 10 दिन तो सीखना पड़ेगा इसे, और उसके बाद इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। हर चीज अनित्य है, ये सोचते रहने से जीवन में शुष्कता आने की शक्यता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। चिपकाव है इसलिए व्याकुलता है, आसक्ति है तो व्याकुलता है। जहां आसक्ति छूटी, मन इतना मोद से भर जाएगा, इतना प्रसन्नता से भर जाएगा, इतना मंगल से भर जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। पॉजिटिविटी पॉजिटिव रह जाएगी जीवन में। इन माई फैमिली आई एम द ओनली पर्सन who has experienced Vipassana. After I came back, a few days, I could maintain the balance of my mind. But now, do I maintain this balance consistently? How can I convince others? Don't try to convince others, convince yourself, that's more important. When you continue to practice daily, morning and evening, a change is bound to come in your life, and that will attract others. Others will see what a change is coming in this person. Certainly there is something good in this, and they will get attracted, they will also come. I have seen one member of the family takes Vipassana, sooner or later, every member of the family starts coming there, because a change is quite visible, quite apparent. विपश्यना और रेकी विद्या में क्या फर्क है? विपश्यना हमें अपने भीतर की अपनी वाइब्रेशन स्वयं देखनी होती है, और रेकी में कोई बाहर की वाइब्रेशन का इनपुट होता है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। बाहर की वाइब्रेशन से हमें लाभ हो सकता है, लाभ होता है, कई शारीरिक रोग उससे निकलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विपश्यना के साथ वो जुड़ने नहीं पाए, इससे कठिनाइयाँ आती है। कुछ एक केस बहुत बिगड़ गए, हानि हुई, क्योंकि भीतर से हम नेचुरल वाइब्रेशन देखने का काम करते हैं, और ये आर्टिफिशियल वाइब्रेशन, पराई वाइब्रेशन उसके साथ इनपुट करते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। उससे बचना चाहिए। शरीर की संवेदना का श्वास प्रश्वास तथा मन के विकार विचार से विपश्यना के बाद आत्मा के संस्कार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तुम करोगे 10 दिन तो मालूम होगा क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी संस्कार हम बनाते हैं और जो संस्कार बुरे हैं, हम देखेंगे कैसे वो निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, हमारा कल्याण हो गया। जितने जितने बुरे संस्कार हमारे भीतर हैं, उतना उतना दुख हमें आना स्वाभाविक है। हमारे ही अपने कर्म संस्कार हमारे लिए दुख लेकर के आते हैं, कोई दूसरा आदमी बाहर का हमें दुख नहीं दे सकता। टाइप ऑफ सेंसेशन, whether gross or subtle, what does it refer to the type of defilement? Don't go in the detail. Whatever defilement arises in your mind, and at that moment, whatever sensation you have is related to that defilement. It may be gross, it may be subtle, nothing doing. Whatever sensation you have, start observing the sensation, anitya, 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 and you will find that particular defilement is becoming weaker and weaker, and it passes away. मोक्ष और मुक्ति का मार्ग क्या है? यही तो है। फिर बार बार कहते हैं ना, क्या मोक्ष, किससे मोक्ष? विकारों से मोक्ष। किससे मुक्ति? विकारों से मुक्ति। विकारों को दूर करने का नाम ही मोक्ष है। सारे विकार निकल गए तो मुक्त हो गए हम, जीवन मरण से मुक्त हो गए। जब तक विकार है तब तक तो ये भव चक्कर चलेगा, इसी प्रकार चलेगा। ये जीवन में दुख में बीतेगा और आगे जीवन में दुख ही दुख के आएंगे। इन विकारों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, यही मोक्ष है। जब गवर्नमेंट या अन्य डिपार्टमेंट की नोटिस आती है
तब मन में भय जागता है, व्याकुल हो जाते हैं। यही निकालने के लिए व्यापारी हो, न जाने कितने कारण होते हैं भय जागने के, इनसिक्योरिटी के। विपश्यना कर लोगे तो भय दूर होगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग दूर होगी, बड़ा बल आएगा, हर काम अच्छी तरह कर सकोगे, क्विक डिसीजन होगा, राइट डिसीजन होगा, अपने आप रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। क्या भक्ति से, ईश्वर की प्रार्थना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे? भक्ति से अवश्य मुक्ति मिलती है, एक सीमा की मुक्ति मिलती है। चित्त का ऊपर ऊपर का हिस्सा, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन चित्त कहते हैं, वो एक अच्छी दिशा में लगा, शांत हुआ, निर्मल हुआ, एकाग्र हुआ, बड़ी अच्छी बात। भीतर स्वभाव वैसा का वैसा, अंतर्मन की गहराइयों में जहाँ जड़ें हमारे विकारों की, वो निकले बिना छुटकारा होता नहीं। तो वहाँ तक जाना बहुत आवश्यक है और विपश्यना हमें वहाँ तक ले जाती है। What information about karma and when do we achieve its result? Any action of the mind is a karma. The action of body and the action of words is secondary. It just follows the action of the mind. And as soon as you take an action in the mind, the result is there. You have taken a negative action and you find you are feeling bad sensation in you. You started suffering. So the seed itself is the seed of suffering. The fruit, the bigger fruit that you will get will be the fruit of suffering only. And that you will start realizing as you observe the sensations while doing any action, any karma of the mind, you will get a sensation in the body and see whether the sensation is pleasant or unpleasant. If it is unpleasant, certainly it's a bad karma which will give you unpleasantness in future also. चार पांच दिन के बाद बहुत घबराहट होती है और मन नहीं लगता। बाकी के दिन घर जाने को जी चाहता है, क्या करें? उस वक़्त का जो आचार्य है उससे मिलो, वो बताएगा क्या करे। कभी कभी ध्यान करते करते एक मोनोटोनी जैसे मालूम होने लगती है और भीतर का विकार जोरों से फूटता है तो उसका सामना नहीं कर पाते। तो सिखाने वाला सिखाएगा, अब संवेदना को थोड़ी देर छोड़कर खाली सांस का काम करो, खाली सांस का काम करो। मन फिर शांत हुआ, फिर संवेदना का काम शुरू कर दो। ये उस समय जो आचार्य है सिखाने वाला, उससे मिलना चाहिए। विपश्यना साधना के लिए क्या 10 दिन के कम का समय में काम नहीं बन सकता? व्यापारी है ना, बार्गेनिंग शुरू कर दी। हम भी व्यापारी थे तो हमने बार्गेनिंग की अपने गुरु से, 10 दिन, मैं इतना व्यस्त आदमी, मैं 10 दिन कैसे निकालूं? देखिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आप समझा दीजिए ना, घर में करूँगा, मैं खूब करूँगा। अच्छा एक दिन आप बता दीजिए, बाकी घर में कर लूँगा। बहुत बार्गेनिंग की बात बनती नहीं। मन का ऑपरेशन है, बहुत गहराइयों में जाना होता है। ऊपर ऊपर से मन को सुधारना हो तो बहुत रास्ते हैं और वो थोड़े में हो जाते हैं, लेकिन भीतर जड़ों तक जा कर के अपने स्वभाव को बदलना है, अपने विकारों की जड़ें निकालनी है, तो 10 दिन बिना पकड़ में नहीं आएगी बात। मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, ये कैसे जानेंगे? जब मिल जाएगी तो हमसे पूछने नहीं आओगे। प्राप्त करो, इस विद्या से मालूम होगा। हमें बहुत क्रोध आया करता था, अब क्रोध नहीं आता तो मुक्ति हो गई ना क्रोध से। बहुत भय जागता था, अब भय नहीं आ रहा तो भय से मुक्ति हो गई ना। अब विकारों, जो जो विकार से हमको तकलीफ होती थी, विकार निकल गए, हम मुक्त हो गए। सारे विकार निकल गए, अपने आप मुक्त हो गए। आपके उपदेश तो ये फलित होता है कि विपश्यना के फायदे केवल ये मनुष्य भाव तक सीमित हैं। बिल्कुल ठीक। जो काम हम कह रहे हैं कि जो काम मनुष्य को प्रकृति ने दिया है या कहें ईश्वर ने दिया है कि अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को देखो, ये काम एक पशु नहीं कर सकता, एक पक्षी नहीं कर सकता, एक सरीसृप नहीं कर सकता, एक कीट पतंग नहीं कर सकता, एक प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है ये। अब उसका उपयोग न करें हम तो हमारी कमजोरी है। तो इस शक्ति का उपयोग करके अपने को विकारों से मुक्त करना चाहिए।
क्या भक्ति करने से आत्मा के गहरे संस्कार नहीं मिटते? भक्ति का मतलब प्रहलाद जैसी, मीरा जैसी, ध्रुव जैसी भक्ति से किसी के विकार अगर निकले हैं जड़ों से, तो भक्ति के साथ उसने विपश्यना जोड़ी है तो निकले हैं, और नहीं तो हम हजार कहीं निकल गए, नहीं निकलते। जड़ों तक तो तब जाएंगे जबकि हम साथ संवेदना को देखेंगे। मन के विकार हमारी संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। मन में विकार जाग नहीं सकता बिना संवेदना के, तो मन के विकार निकल नहीं सकते बिना संवेदना के। कांटा चुभता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन कांटा भीतर है, उसे निकालना है तो एक सुई और चुभोनी पड़ती है, और उतनी गहरी चुभो के उसको निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से जो संस्कार बनते हैं संवेदना से, उसको संवेदना से ही निकाला जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मुक्ति। अच्छी बात। हाउ डू वी ब्रेक द endless cycle of birth and death? This is the way to come out of this endless cycle of birth. It does not remain endless. A end does come. The cycle is because of the impurities that we are accumulated. Every impurity, and the deeper the impurity, at the end of the life it will raise its head. And as it has raised its head, the next birth is bound to come. I mean, there is no more impurity in the mind than at the time of death. There is no more, nothing to push to give another birth, and you are out of birth and death cycle. What is the difference between Vipassana and J. Krishnamurti's teaching? We are not here to compare and contrast others, but I know I met J. Krishnamurti, a wonderful saintly person, but the trouble was he was teaching the same thing, but only at the intellectual level. There is no technique, because he found people get so much involved in the technique, and when I met him and we discussed and I explained what we are teaching, he said, no, this is no technique. You are aware of the reality of the moment, as it is. This is no technique, and it gives wonderful result. He has accepted it. Try, instead of comparing with anybody else, just try and experience yourself, and when you get the result, you will understand. Without condemning any other technique, make use of this technique for your good and for the good of so many others. May all of you be happy. सबका मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।